राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबू रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मुझे लगता है कई बार ना मैं अपने चैनल का नाम बदल दूं, खरी खोटी से भी बोला बाबा के कड़वे बोल। मैं अपने चैनल का नाम बहुत जल्दी बदल देना चाहता हूं, बाबा के कड़वे बोल या जहर भर के बोल, जहर भर के, जहरीला बाबा, जहरीला बाबा रामदास, ये नाम धरूंगा अपने चैनल का ही। खैर था, मसला ये है कि आज से 2-3 हफ्ते पहले एक केस हुआ था, आपको याद है? एक बाबा मोड्डा है, बिहानी जिले का, बिहानी का यार ऐसे ही, रोहतक झज्जर का है। उसने एक इंटरनेशनल घनी बड्डी घनी टॉप की शूटर प्लेयर है कोई, उसके परिवार वालों पे आरोप लगाया कि इसके घराड़े, इसके पिताजी और इसके भाई बंधु मन ठाके ले गए, मेरी साथ इमरान खान बना दिया, मेरे पैसे ले लिए, 20 दिन तक मेरे को बंधक बना के रखा, फिर मेरा लैपटॉप लूपटॉप भी मेरे तक खोस लिया, फिर मन बाथरूम में ले गए, फिर साबुन साबुन नीचे गिरा दिया, फिर बोले साबुन उठा। जब मैं साबुन उठाने लग गया तो मेरा इमरान खान बना दिया। 3 लोगों ने मेरे साथ अप्राकृतिक इमरान खान किया। फिर मैं छूट के आया हूं तो झज्जर के एक थाने में उसने एफआईआर करा दी। उसके एफआईआर कराने के बाद उस छोरी ने भी एफआईआर करा दी। कि यो बाबा तो मैंने पिछले कई महीने से मेरे को नशीला पदार्थ खिलाकर टेन 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 लूडो खेल रहा था मेरे साथ। अब पुलिस के सामने 2 एफआईआर पहले बाबा की आई थी, बाद में समझ पता लगा कि ये बाबा उस महिला का मेंटल ट्रेनर है। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। फिर वो महिला चली गई थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने, वहां पे गोल्ड मेडल जीत के आई। मेरे जानकार हैं, उनके बच्चे भी शूटिंग करते हैं। वो कह रहे थे जी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का गेम है शूटिंग, मतलब निशानेबाजी है एक तरह ना, जैसे तीरंदाजी है। मन का, शरीर का, हाथों का, एकदम जैसे आप निशाना लगा रहे हो वैसे करके, तो बिल्कुल भी कंपन नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन, वो जो अर्जुन के लिए कहा जाता था ना कि चिड़िया के आंख के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तीरंदाजी और शूटिंग में जब तक मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देना, वर्ल्ड में टॉप का परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में मेडल लेना, हे भगवान कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है। खैर साहब, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप और वर्ल्ड क्लास मेडल, ये तो बड़ी विसंगति मान लो आप इसको, तो एक ये तो विरोधाभास मान लो कि जो खिलाड़ी इतने कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है वो वर्ल्ड लेवल पे ऐसे परफॉर्म कर रहा है, जिसके साथ इतना कुछ हो गया। करीब कि एक मेरा जो मेंटल ट्रेनर था, मेरा एक तरह से गुरु, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था। उधर गुरु आरोप लगा रहा है कि मेरी चेली के बाप ने और भाइयों ने और ने मेरे साथ ऐसे किया। दोनों एक दूसरे पर आरोप। बाद में पुलिस ने खैर ऐसे बताते हैं कि 25-30 लाख रुपए का लेन देन है। लड़की कहती जी ये मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरा गुरु जी, मेरा बाबा जी। और जो पैसे हैं वो वाकई दिए गए हैं और लड़की के खाते से बाबा के मोड्डे के खाते में दिए गए हैं। अब झूठ की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाई इस बात ने 3-4 हफ्ते हो लिए, तो झज्जर पुलिस ने क्या किया ये पूछना बनता है कि नहीं बनता? भाई झज्जर के एक कोई डीएसपी साहब थे, वो उसकी जांच कर रहे थे। आपके पास 2-2 एफआईआर, तो मैंने आज पता लगाया, मैंने भाई उसका केस का क्या? बोला जी कुछ ना होया। बोला है कुछ ना होया? बोला मोटा गिरफ्तार होया? बोला नहीं होया।
बोलो छोरी के बाप भाई, बोले शुरू में तो एक दो लोगों को उठाया था, फिर छोड़ दिया छाड़ दिया, पता नहीं क्या कहने का मतलब, केस दब गया। भाई एक इतनी बड़ी खिलाड़ी ने अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई है, तो कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, बुला के पूछताछ तो होनी चाहिए। लड़की गई हुई थी वहां पता नहीं कहाँ खेलने, वापस आई तो उसका मेडिकल कराया होगा, उसके बयान लिए होंगे। वैसे सुनने में चर्चा तो ये आई कि लड़की ने बयान दिया जी हम, मैं तो बाबा के लिए कई महीने तो लिव इन में थी, ऐसी चर्चा चल रही है, इसकी पुष्टि नहीं कर रहा मैं। रोहतक हरियाणा में ऐसी चर्चा है कि वो लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि मेरे से तो जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई है, मैं तो बाबा के साथ लिव इन में थी। अच्छा, जरा मैं आपको ना ये जो ये रिपोर्ट है ये पढ़ के सुना देता हूं, ये पत्रिका.com। हालांकि रोहतक झज्जर के सभी लोकल अखबारों ने जो है इसको कवर किया था। इंटरनेशनल शूटर ट्रेनर कंट्रोवर्सी, हरियाणा के झज्जर में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर और उसके मेंटल ट्रेनर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। शूटर ने ट्रेनर पर रेप, ब्लैकमेल और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ट्रेनर का आरोप है कि शूटर के परिवार के कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा, उसे प्रताड़ित किया और उसका इमरान खान बना दिया। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने में जुटी कि आखिर सच्चाई क्या है। अरे भाई साहब, यो घटना हो गई कितने दिन पुरानी, 30 मई की। उत्तर या तो 14 तारीख होली, 2 हफ्ते हो लिए। जज्जर पुलिस के कराया भाई, 2 हफ्ते से सच्चाई जुटाने में जुटी है, अब तक जुटी नहीं सच्चाई। ट्रेनर ने अपनी शिकायत में क्या कहा? ट्रेनर का आरोप है कि 29 अप्रैल को कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। ये बात एकदम सच्ची बताई जा रही है, लोकल लोगों ने बताया है। उसके अनुसार उसे करीब 20 दिनों तक एक जगह पर बंद करके रखा गया, बिल्कुल वो उधर रेवाड़ी साइड कहीं ले गए थे। इस दौरान उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किए गए और उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाई कई लोग मिलके इमरान खान बनाओगे तो परेशानी तो होगी। खैर, इस आरोप में तो सच्चाई है भाई। ट्रेनर ने यह भी दावा किया कि उसके कुछ सामान और निजी चीजें छीन ली गईं। उसका कहना है कि 17 मई को उसे असोदा के बाद एक टोल प्लाजा के नजदीक छोड़ दिया गया। ट्रेनर ने इन घटनाओं के लिए शूटर के परिवार के कुछ सदस्यों को जिम्मेवार ठहराया। 17 मई, आज 14 जून हो गए। पुलिस के मुताबिक 20 मई को दोनों पक्षों ने करीब 1 घंटे के अंतराल में अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पहले ट्रेनर पुलिस के पास पहुंचा, अपनी शिकायत दी, उसके बाद महिला शूटर ने मामला थाने में दर्ज कराया। दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। सब पुलिस सभी सबूतों, दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयानों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा पूरे मामले की सच्चाई क्या है। 14 दिन में भाई जांच पूरी नहीं हुई, अरे कुछ तो हो गया होता, पब्लिक को कुछ तो बता दो। अब आ जा, मारी बेटी का जॉनसन हो गया। जंतर मंतर पे 2 साल तक उत्पात मचाने वालों, अब क्या मुंह में दही जम गई? यो मारी बेटी को ने आके, वो जो फांसी की सजा मांग रहे थे जंतर मंतर पे, पहलवान मंडली पूरी, वो जो खाप पंचायतें मीटिंग कराया करती थी, वो जो अखाड़ों में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें हुआ करती थी, वो तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी,
वो जो रोज नाटक नौटंकी चला करती थी पिछले 3 साल से आज तक चल रही है, हाय हमारी बेटी का सत्संग हो गया, ये बेटी नहीं है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? अब क्यों मुंह में दही जम गई? तो भैया जी, चार्जिंग कम हो गई है लैपटॉप की। हाँ अब ठीक है। तो कल तक आसमान सिर पे उठा लेने वाले, मारी बेटी करके पूरे देश में राजनीति करने वाले, सतपाल मलिक कहता था इन तीनों को पूरे राजस्थान में घुमाओ, राजस्थान के चुनाव में मारी बेटी का सुसन हो गया। पूरे हरियाणा में मुद्दा बना था। ओलंपिक से खाली हाथ बैरंग बेइज्जती करा के वापस आई थी, फिर भी दीपेंद्र हुड्डा सिर पर ठाया अंडा था। वहां से लेकर और वो दादरी तक 8 घंटे का जुलूस निकला था। अब ये वाली लड़की भी वर्ल्ड का मेडल लेके आई है। जी हाँ, वर्ल्ड का। किसी ने चूं तक भी नहीं करी। इसे कहते हैं सेलेक्टिव आउटरीच। अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बेटियों का इस्तेमाल करना, बेटियों को टूल बना लिया है। जब मर्जी बेटी को आगे कर दो, कोई भी झूठा आरोप लगवा दो, सच्चा है चाहे अपनी बेटी खुद लिव इन में रह रही है पर आरोप लगवा दो। फिर दुनिया भर में रोते फिरो, हाय हमारी बेटी का शोषण हो गया। एक तुम्हारी बेटी है पर दूसरी नहीं है। ये इसी को कहते हैं, वो शब्द मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि बेटियों को आगे करके राजनीति बंद करिए। और आपकी स्पोर्ट्स में जितनी जो असली गंदगी है, कुश्ती में ऐसी कोई गंदगी नहीं थी। जी हां, मैं दावे के साथ कहता हूं, कुश्ती में ऐसी कोई गंदगी नहीं थी। और आप लोगों ने पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती को बदनाम कर दिया। और जहां असली गंदगी है वहां कोई च्यूं तक नहीं करता। इसको कहते हैं डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। हिंदी वाले वर्ड में जानबूझ के बोल ले रहा हूं। इसका जवाब आपको देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। झज्जर पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए कि उस लड़की ने जो एफआईआर की थी, आज तक उस पर आपने क्या कार्रवाई की, अब तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? झज्जर पुलिस, हरियाणा पुलिस उस केस को क्यों दबा के बैठी है? जनता को ये जानने का हक है। वो आरोप जो उस लड़की ने लगाए थे उस बाबा पे, अपने मेंटल ट्रेनर पे, वो सच्चे थे या झूठे थे? अगर झूठे थे तो उस लड़की पे कार्रवाई करो जो ऐसे झूठे आरोप लगाती हैं लड़कियां। और अगर सच्चे थे तो उस बाबे को अरेस्ट करो। उसी तरह बाबे ने भी, उस मेंटल ट्रेनर ने भी जो कंप्लेंट की है कि लड़की के घर वालों ने मेरे साथ ये किया, मैंने सुना पुलिस ने तो उस बाबे का मेडिकल कराया और उस मेडिकल में इस प्रकार के अप्राकृतिक इमरानीकरण का मेडिकली प्रूफ भी हुआ है। इसलिए इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए समाज में। और ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, लड़कियों को आगे करके अपने दुश्मनों से हिसाब किताब चुकता करना, अपने दुश्मनों से निपटना,
ये ट्रेंड भी बंद होना चाहिए। लड़कियों को औजार मत बनाओ, लड़कियों को हथियार मत बनाओ, लड़कियों को अपनी राजनीति का इंस्ट्रूमेंट मत बनाओ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।